लेकिन जो इल्ज़ामात लगते हैं कि ज़मीनें छीन ली जाती हैं, मशीनें जो है वो लगाई गई हैं, उस हवाले से आपका क्या कहना है? देखें, अगर ज़मीनें छीनी गई वो किन की छीनी गई? जिन लोगों ने हमारा खून पिया, हड़प की हमारी ज़मीनें रखी हुई थी। चाहे वो पीडीपी की हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस की हो, तो उन्होंने लोगों के लिए बेनिफिट के लिए कुछ स्कीमें बनाई हुई थी, जैसे रोशनी एक्ट है, उनको मालक बनाया था। इस जो इलेक्शन आज हुए हैं, कांग्रेस अगर जीत जाती है तो क्या ये चीज़ें कम हो जाएंगी? बिल्कुल। उधमपुर पार्लिमानी इंतखाबात 2024 का वो दिन आखिर आ ही गया जो लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि आखिर हमने अपने वोट का इस्तेमाल करना है। तो आइए इस वीडियो में आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। चनाब टाइम्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नईम उल हक वानी। उधमपुर पार्लिमानी इंतखाबात की बात करेंगे तो आज वो दिन आ ही गया है कि लोगों को जो बेसब्री से इंतज़ार था कि हमने अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। बहरहाल ये लोगों के ऊपर डिपेंड होता है वो किस सियासी पार्टी को जिताते हैं, ये लोगों का मामला है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, पहले भी ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई भी सियासी पार्टी का नुमाइंदा जब वो मैदान में आता है उसे यही लगता है कि मैं जीतता हूँ। बहरहाल ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड होता है वो किसे जिताते हैं किसे नहीं। तो आइए इस वक्त हम पोलिंग बूथ पर जाते हैं। जिला डोडा की तहसील मरमत की पंचायत मगोता में हम मौजूद हैं, मगोता बी में हम मौजूद हैं। पोलिंग बूथ पर जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ के वोटर्स से हम बात करते हैं कि उन्होंने आखिर अपने जो वोट है उस वोट का जो इस्तेमाल किया है, क्या सोच समझ कर उन्होंने उस वोट का इस्तेमाल किया है। इस वक्त हम ज़िला डोडा की तहसील मरमत की पंचायत मगोता पोलिंग स्टेशन नंबर 124 में मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने वोटिंग की है, इनसे हम जानते हैं। आप नाम बताएं अपना, कहाँ से हैं? मेरा नाम कबीर वानी है, मैं मगोता पंचायत घर 124 पोलिंग स्टेशन से हूँ। वोट हमने इसलिए किया कि हम गरीब लोग हैं, हमें कुछ सरकार के बेनिफिट्स जो है अच्छे लगे। आयुष्मान भारत कार्ड हमें जो मिला है सबसे बड़ी देन है। गरीब को जो है फ्री राशन मिला है। उसके बरक्स जो मोदी जी ने साल के 6,000 रुपया देते हैं किसान के लिए, अब वो 12,000 कर दिया है। वो मंथली एक गरीब के लिए काफ़ी है, 1,000 रुपया मिलेगा। और आगे आने वाले टाइम के लिए जो हमारी डिमांडें हैं उन पे हमने बात की है, वो हमारे साथ प्रॉमिस है और वो होके रहेगा। आप जब से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, इससे कबल किसी और सियासी पार्टी से आप जुड़े थे या फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं पहले एनसी से जुड़ा हुआ था। आखिर क्या वजूहात रही कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्विट किया और भारतीय जनता पार्टी को आपने चुना? उन हालातों को भी देखा गया कि जब हमारे यहाँ से एमएलए हुआ करते थे और वो जो हैं तो वो अपने मफाद के लिए पर्सनल अपने उनके जो लोग होते थे वो एक किस्म का रुक्का काट के इधर से जब तक न देते थे उस आदमी की सुनवाई नहीं होती थी। और आज के टाइम में ये सरकार में ये है जो ग्राउंड सतह पे लोग सारे काम करेंगे उन सब का डिसीजन लिया जाएगा, नीचे सतह से ऊपर चलते जाएंगे। यहाँ रुक्का सिस्टम नहीं रहा है, अब सीधा जो है काम को देखा जाएगा। वो हमारा आप काम की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ से बात करेंगे हम कि भारतीय जनता पार्टी जब से इक़्तिदार में आई है, काफ़ी डेवलपमेंटल इश्यूज़ के ऊपर आपने भी बात की, थोड़े से जो आपने एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन कुछ इल्ज़ामात भी लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। जैसे ये कहा गया कि ज़मीनों को छीनने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सही है गलत है वो हम उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो इल्ज़ामात लगते हैं कि ज़मीनें छीन ली जाती हैं, मशीनें जो है वो लगाई गई हैं, उस हवाले से आपका क्या कहना है? देखें, अगर ज़मीनें छीनी गई वो किन की छीनी गई? जिन लोगों ने हमारा खून पिया, हड़प की हमारी ज़मीनें रखी हुई थी, उनसे छीनी गई। एक गरीब के पास कितनी ज़मीन होगी और उससे छीनी जाएगी? ये सरासर उसके साथ गलत हो रहा है जिन्होंने पूरी स्टेट का कब्ज़ा करके रखा था। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। यानी आपके कहने के मुताबिक जिसने स्टेट लैंड पे कब्ज़ा किया हुआ था उनकी ज़मीनें छीनी और गई वो हैं। भी उसमें ये कहना चाहूँगा कि जिनके पास 100 से ज़्यादा कनाल की ज़मीन थी उनसे ऐसा हो रहा है। मेरी यहाँ इस पंचायत से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसकी ज़मीन को छीना गया। अगर कोई प्रूफ है तो आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आप नाम बताएं, कहाँ से हैं और आपने जिस भी सियासी पार्टी को वोट किया होगा उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानना चाहेंगे जिस सियासी पार्टी को आपने वोट किया है, क्या सोच समझ कर आपने वोट किया? सबसे पहले नईम भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, आगे वोट बढ़ें। हमने गवर्नमेंट मोदी को किया, मोदी ने काम किया, आगे भी मोदी साहब ने काम हमारे करने हैं। जो भी हमारे लीडर ने हमारे साथ
बात की है वो पूरी होगी। बात करना अलग है। कहा जाता है कि जो भी सियासी पार्टी का जब लीडर कहीं वोट मांगने के लिए जाता है तो बाद में जब वो सियासी लीडर जो है किसी भी पार्टी से वो मुंसलिक हो, जब वो जीत जाता है तो वो उस जगह का दौरा बाद में नहीं करता दूसरे है। लीडरों की बात छोड़े, हम अपने लीडर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं- मैं हर उस सियासी पार्टी के लीडर की बात कर रहा हूँ जो भी जीतता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी के साथ जो शख्स मुंसलिक होता है, जब वो जीतता है कहा जाता है कि वो बाद में उस जगह पे नहीं आता है। जैसा भी मेरे बड़े भाई ने कहा, वो पहले लीडर क्या थे, आज के लीडर क्या। हम जैसे 6 बजे पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे, बीजेपी के सदर रविंद्र राय ने मुझे फ़ोन किए थे उसी टाइम कि आप अपने पोलिंग स्टेशन 124 पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ये फ़ोन भी नहीं उठाते हमारे सदर ने, हमें वर्क ग्राउंड पर बहुत प्रेसिडेंट को फ़ोन किया। इनमें डिफरेंस देखो आप, इनमें डिफरेंस देखो। ये जवाब हम आपको देंगे, ये जवाब आपको मांगने थे दूसरे अपोजिशन पार्टी से जिनने डीडीसी को जिताया। फिलहाल अभी जो वोटर्स हमारे पास सामने आए हम उनसे बात कर रहे हैं। 400 रिकॉर्ड वोट हैं इस पोलिंग स्टेशन पर। 4 जून को 1 बजे हम आपको पूरी रिपोर्ट दें। हम इस पोलिंग स्टेशन पे अपनी मगर ये मेरे लीड सवाल देंगे। का जवाब नहीं आया ना। मैं आपको, हमने अपने लीडर से प्रॉमिस किया, उसने हमारे साथ प्रॉमिस, जैसे डॉक्टर साहब जीत कर आना है, उन्होंने दोबारा थर्ड टाइम फिर आना, उन्होंने हमने हाई सेकेंडरी को उससे वादा, उसने हमारे साथ वादा किया है, हम वो हाई सेकेंडरी उनसे लेकर रहे हैं। अच्छा, आप नाम बताएं अपना, कहाँ से हैं और जिस भी सियासी पार्टी को आपने वोट किया है क्या सोच समझ कर वोट किया, मेरा यही सवाल सबसे रहेगा आज। मेरा नाम फिरदौस वानी है। फिरदौस जी, कहाँ से हैं आप? मैं मंगोता बी पंचायत से बताइए, हूँ। जिस पार्टी को आपने भी वोट किया होगा, क्या आपका मतलब मकसद रहा है कि उस पार्टी को आपने चुना हुआ है? हम चाहते हैं कि मोदी सरकार में जो है तो करप्शन को बंद किया है। हम मोदी सरकार को ही वोट करना चाहते हैं, क्योंकि पहले एनसी कांग्रेस के दौरान में काफ़ी करप्शन चलती थी, तो मोदी सरकार में कम हो गई है। लेकिन अभी भी ग्राउंड लेवल पे जो लीडर हैं वो अभी भी कर रहे हैं वैसा कुछ, लेकिन हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आगे भी बंद हो जाएगी करप्शन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा और सुना कि ये कुछ वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के थे जिनसे अभी हमने यहाँ पे वार्तालाप की। आपने पिछली वीडियो में बखूबी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं उनसे भी हमने बात की, जो उधमपुर पार्लिमानी इंतखाबात 2024 के इलेक्शंस हुए हैं उस हवाले से उन्होंने काफ़ी सारी डिस्कस की, हमने उनसे वार्तालाप किया। अब इस वक्त कांग्रेस के जो वर्कर हैं और मंगोता पंचायत बी के एक्स सरपंच इशफाक अहमद वानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि आखिरकार अगर इन्होंने कांग्रेस को चुना, क्या देखकर कांग्रेस को चुना है, मेरे कुछ सवाल इनसे रहेंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, मैंने पहले भी कहा कि सवालात काफ़ी रहे। अब इनसे हम बात करते हैं। इशफाक जी, जानना चाहेंगे कि आप कांग्रेस के इस वक्त जुड़े हुए, उनके नुमाइंदे हैं, जुड़े हुए उनके साथ, आप यहाँ पर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उस हवाले से जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या देखकर आपने कांग्रेस पार्टी चुनी है? देखिए, अरसा 10 सालों में जिस तरीके से जज्बा 10 साल पहले लोगों में था, कांग्रेस सरकार को चेंज किया था उस वक़्त, उसी तरीके से आज ये जज्बा 10 सालों के बाद मैं लोगों में देख रहा हूँ। जिस तरीके से हर पोलिंग बूथ पे हमने इस तरीके से वोटरान को देखा कि जिस तरीके से एक 2014 में एक लहर थी भाजपा सरकार की, उस हिसाब से हमने देखा कि उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि सेंटर जो गवर्नमेंट है तो पलट जाएगी। आप देख रहे हैं, आप बदलाव की बात कर रहे हैं ना जी। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने वक्त में जब इक़्तिदार में थी तो उन्होंने लोगों के साथ गलत किया है। अभी कुछ देर पहले मेरी भारतीय जनता पार्टी के वोटर से भी बात हुई थी, अभी आपसे बात हो रही है। कांग्रेस के हवाले से भी कहा जाता है कि उन लोगों ने भी गलत किया है। मेरा आपसे ये सवाल है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपने क्या देखकर कांग्रेस ज्वाइन किया है? देखिए, कांग्रेस के वक़्त आप देख रहे हैं कि 70 साल कह रहे हैं कि 70 साल कांग्रेस ने हुकूमत की है, मगर वो जो काम कांग्रेस के दौरान हुए हैं तो इस दौरान हमें देखने के लिए नहीं। बड़े जोश व जज्बे से हर किसी ने अपना एक मेंबर चुनते हैं, पार्लियामेंट भेजते हैं। वो किस लिए भेजते हैं कि कल यहाँ से जाएंगे और पब्लिक के लिए वहाँ एक कानून बनाएंगे जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए हो। लेकिन इस बार हमने देखा 10 सालों में भाजपा सरकार ने जो भी कानून यहाँ पास किए तो लोगों के हक में नहीं है। देखिए, आप कह रहे हैं कि लोगों के हक में, इशफाक जी सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि लोगों के हक में ये कानून नहीं है। हम फिलहाल बात करते हैं ज़मीनों के हवाले से कि जो भी लोगों के इल्ज़ामात हैं भारतीय जनता पार्टी के
कि उनके ऊपर इल्ज़ामात ये लगाए जाते हैं कि जो ज़मीनें हैं लोगों की वो छीनी जा रही थी, पानी के टैक्स लगाए जा रहे हैं, बिजली प्राइवेटाइज़ की गई, उनको मीटर स्मार्ट मीटर्स लगने वाले हैं। अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आ जाती है, उस हवाले से आपका क्या कहना है? जब कांग्रेस इक़्तिदार में आएगी, क्या ये चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी? गरीब लोगों के साथ आपके कहने के मुताबिक नाइंसाफ़ी जो हुई है वो इंसाफ़ किया जाएगा? बहरहाल ये स्टेट लैंड ही होती है, लेकिन ये पब्लिक के पास ही रहती थी चीज़ें। रोशनी एक्ट के हवाले से भी कुछ जी। सुनिए हाँ, हाँ। जब भी कोई कानून या कहीं मेंबर पार्लियामेंट बैठते हैं तो वो कानून बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? लोगों के लिए बनाते हैं। स्टेट लैंड का तो पता ही नहीं था, 100 साल जिनकी भी उम्र है उनको पता भी नहीं था। तो आज मुझे लगता है 6 या 10 साल का जो भी बच्चा है तो उसको आज पूरा पता है, क्योंकि सरकार ने उस तरीके से इस पर हक ही ख़त्म कर दिया है। अगर इस तरीके से, जिस तरीके से इस वक्त भारतीय सरकार, ये जो बीजेपी है, जिस तरीके से इन्होंने लोगों को नज़रअंदाज किया वक्त इक़्तिदार में, जिसने 50 साल पहले या 70 साल पहले स्टेट लैंड में मकान बनाया तो उसके लिए नोटिस जारी किया है, तो इसको खाली कर दो। आप बताओ जुल्म है कि नहीं है? इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं कि इस वक्त इस सरकार को पलटो, ताकि दूसरी सरकार आए। जो जुल्म और सितम हो रहे हैं, पानी के टैक्स की आपने बात की है, कांग्रेस के दौरान कोई भी शख्स मुझे बोले कि उस वक़्त में कोई पानी का कोई किराया देता था? ये भाजपा सरकार ने लागू किया है। उसके बाद बिजली का किराया देखें आप, बिजली का इस वक्त देखें 50 रुपये या 60 रुपये उस वक्त दिया करते थे, आज 1000 से ऊपर किराया जो है। चीज़ें आप गिनवा रहे हैं, जैसे पानी टैक्स, मैंने भी आपसे सवाल किया बिजली के हवाले से। मेरा सवाल ये है कि आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस, इस जो इलेक्शन आज हुए हैं, कांग्रेस अगर जीत जाती है तो क्या ये चीज़ें कम हो जाएंगी? बिल्कुल। यानी आप ऑन कैमरा ये बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें कम हो जाएंगी। बिल्कुल। इस वक्त एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आखिर आप इससे कबल 6 या 7 महीने आपने DPAPA के साथ भी आप रहे, आज़ाद साहब के साथ आप रहे, तो आपने उनसे क्विट करके फिर वापस कांग्रेस ज्वाइन किया है। सवाल मेरा फिर वही का वही है कि आखिर क्या देखा आपने? उस सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला है। ऐसी कौन सी चीज़ आपने, क्या आपने शख्सियत को देखकर कांग्रेस ज्वाइन किया है, या पार्टी का मैनिफेस्टो देखकर आपने कांग्रेस ज्वाइन की है? देखिए, सबसे पहले जब आज़ाद साहब ने यहाँ जम्मू कश्मीर में आए वो, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को रिज़ाइन किया, उन्होंने यहाँ अपनी पार्टी बनाई है, तो ये किसी ने ये तो आपकी गलत फहमी है कि अशफाक कहीं DPAP में रहा है। ऐसी बात ही नहीं, मैं वहाँ नहीं गया हूँ। लेकिन हम देख रहे थे आज़ाद साहब की पर्सनल जो आइडियालॉजी है, मैं उनको देख रहा था। आज़ाद साहब ऐसी बात ही नहीं है, ऐसी हस्ती हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो उनके लिए अच्छी बात नहीं थी कि वो एक समुंदर से निकलकर कहीं क्या कहते हैं, इस एक किस्म का हम नाला ही बोलेंगे उसमें आ जाएंगे, तो उनके लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये बड़े दुख की बात है कि आज़ाद साहब एक सेंटर लेवल के, हिंदुस्तान लेवल के लीडर थे, तो ये बदकिस्मती की बात है। बहरहाल लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत जाएगी। मैंने पहले भी ये बात कही है। हर जो भी सियासी लीडर अखाड़े में जब आता है, हम अखाड़ा इसे कहेंगे, जब इलेक्शन लड़ने के लिए आता है तो हर शख्स को ये उम्मीद होती है कि मेरी पार्टी या मैं जीत जाऊंगा। लेकिन देखिए, एक सवाल मेरा रहेगा कि जब भी कोई शख्स जीतता है, मैंने अक्सर बार ये सवालात किए हैं कि वो शख्स मुड़कर उस एरिया का दौरा नहीं करता है। इस हवाले से आपका क्या कहना? देखिए, बहरहाल अगर भाजपा सरकार फिर इक़्तिदार में आएगी तो हमें पूरी उम्मीद है इससे ज़्यादा भी लोगों के साथ जुल्म हो सकते हैं। जुल्म किस चीज़ के? अगर सरकार बनती है तो ये जो स्टेट लैंड है, यहाँ जम्मू कश्मीर में जब क्या कहते हैं, गवर्नमेंट थी, पब्लिक की चुनी हुई गवर्नमेंट थी, चाहे वो PDP की हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस की हो, तो उन्होंने लोगों के लिए बेनिफिट के लिए कुछ स्कीमें बनाई हुई थी। जैसे रोशनी एक्ट है, उनको मालक बनाया था और उसको ख़त्म कर दिया है। तो इससे ज़्यादा और सख्ती से क्या कहते हैं, अगर भाजपा सरकार दोबारा आती है तो पानी का जो इस वक्त टैक्स है ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर 1000 रुपये आज किराया, मुझे लगता है 5000 से ऊपर न हो जाए पानी का। उसके बाद अगर बिजली का है तो मुझे लगता है अगर जो भी शख्स 2 या 250 या 300 या 500 तक या 1000 रुपये तक किराया दे रहा है, तो मुझे लग रहा है ऐसा ना हो कि 5000 से ऊपर अब किराया हो जाएगा। अशफाक जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा। कहा जाता है कि अगर कांग्रेस में अपना एक वजूद होता, जो लोगों के सवालात हैं कि कांग्रेस, NC और PDP आपस में तीनों पार्टियां मिलकर इलेक्शन फिर ना लड़ती, वो अकेले इलेक्शन लड़ती, इस सवाल से क्या कहना है? देखिए, मेरा अपना अंदाज़ा, मेरी छोटी सी उम्र है, लेकिन थोड़ी सी नुमाइंदगी जब मैंने पंचायत में की है, तो ओवरऑल सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन है, तो मैं देख रहा हूँ
भाजपा सरकार का मुझे जहाँ तक लगता है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन ये 25 और 30% वोट है भाजपा सरकार का। यानी आप जो आज उधमपुर पार्लियामानी इंतखाबात हो रहे हैं, मैं इसकी नहीं, मैं पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, अपने हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस हिसाब से जैसे अगर 80% पोल होता है हमारे इस इंडिया में, तो 30% जब एक साइड पोल होता है वो भाजपा के हक में होता था और वो सरकार बनाते थे। लेकिन इस बार जब समझा, जब 70% या क्या कहते हैं 60% पोल है वो क्योंकि बढ़ जाता था दूसरी पार्टियों में, तो इस बार लग रहा था, इस तरीके से लग रहा था मुझे जिस तरीके से आज ये पार्टीज़ ने अलायंस किया है, चाहे जम्मू कश्मीर हो या जम्मू कश्मीर से बाहर की कोई स्टेट हो, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले हम बुज़ुर्गों से सुना करते थे कि जब जिस तरीके से जुल्म अंग्रेज़ों के दौरान हुआ करता था, या जुल्म करते थे वो या नहीं करते थे, जिस तरीके से अंग्रेज़ों को एक यकजहती सब पार्टियां मिलकर, सब लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो या किसी भी क्या कहते हैं कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, एक यकजहती बनाकर उन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था हिंदुस्तान से। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा ना हो कि जिस तरीके से सारी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, मुझे लग रहा है इक़्तिदार से, भाजपा को इक़्तिदार से बाहर निकाल देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। यानी आप ऑन कैमरा ये बात कर रहे हैं, हाँ, आपको बिल्कुल। पूरी उम्मीद है मुझे कि पूरी भाजपा उम्मीद को जो है हटाया जिस तरीके जाएगा। से लोगों में जज्बा देख रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है कि भाजपा सरकार को इक़्तिदार से बाहर निकाल रहे हैं लोग। चलिए, आपका पैगाम क्या रहेगा आवाम के लिए? और जो इंतखाबात यहाँ पे हुए हैं, पुरअमन हुए या कहीं से कोई ऐसी बात सामने आई जहाँ पे कोई ऐसी बात आई? मैं भी एक पोलिंग स्टेशन पे यहाँ था, 124 मगोता बी पंचायत में है, तो बड़े अच्छे तरीके से पोलिंग हुई, काफ़ी लोगों ने कोऑपरेट किया। दुख की बात यह है कि अगर अरसा 10 सालों में भाजपा सरकार रहे, और मुझे लग रहा है, मेरा अंदाज़ा है, अब काउंटिंग के दिन पता चलेगा, लेकिन भाजपा सरकार को 10 साल में इक़्तिदार में रहकर 20 और 25% तक, 18, 20, 25, 15% भी हो सकता है, भाजपा को यहाँ से वोट जाए और दूसरी पार्टी जो है ओपोजिशन, वो तकरीबन 50% एबो पोल ये वोट ले जाए यहाँ से, तो ये बदकिस्मती होगी उनके लिए कि अगर 10 साल में इक़्तिदार में रहे और उनको 20% वोट जाए, यहाँ से 70% पोल जाना चाहिए था इस स्टेशन से। चलिए, आपका पैगाम क्या रहेगा आवाम के लिए? पैगाम यही रहेगा कि वोटिंग हो गई है, उनको इंतज़ार करना चाहिए। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने रखा होगा भाजपा सरकार आने के लिए, तो बहरहाल उसी तरीके से जैसे 10 साल उनके निकले और ज़्यादा जुल्म होंगे उनके। अगर बदलाव आ गया, हमें ऐसे किरणें देख रही हैं कि अगर यहाँ सेंटर में अलायंस, जो पार्टियां इस वक्त जिन्होंने अलायंस किया है, तो कोलिशन की अगर सरकार बनेगी, हमें पूरी उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अंदर ही लोगों को ऐसी राहत मिलेगी जो 10 सालों में जुल्म है वो 1 साल में ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा और सुना कि इन्होंने क्या बातें कही और क्या नहीं। इनका ये कहना है कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी, जो इन्होंने अभी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में रही लेकिन लोगों के साथ जुल्म किया। अभी आपने देखा नाजरीन और सुना, जब हम यहाँ पर आए, ये पोलिंग स्टेशन नंबर 124 था पंचायत मगोता बी का। यहाँ पर जब हमने बात की तो मालूम हुआ ये कुछ वोटर जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं और कुछ कांग्रेस के वोटर्स हैं, इन्होंने ये तमाम बातें रखी हैं, अपनी अपनी सियासी पार्टीज़ के पक्ष में बात की है। अब देखना यही है, इंतज़ार रहेगा अब नताइज का कि नताइज के बाद कौन सी सियासी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आती है और कौन सी नहीं। बहरहाल हार और जीत ये होता ही रहता है। अब देखना ये है कि कौन सी सियासी पार्टी का नुमाइंदा वो जीतता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान नईम उल हक वानी को। खुदा हाफिज़।